अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी जनाब, आप देख रहे हैं कि हरियाली कहाँ से आ गई है। ये हरियाली जो है ये हमारी ग्रीन फलियां हैं। और ये मैंने ग्रीन फलियां जो हैं ये काट के रख ली हैं और मैंने कुछ आपको दिखाने के लिए रखी हैं। ये इस तरह की ये फलियां होती हैं। इनका इधर से सिरे की तरफ से दोनों तरफ से इसको काट लें और फिर इनको बारीक काट लें। और मैंने ये ग्रीन सी फलियों को मैंने इनको काट लिया, बारीक बारीक काट लिया। ठीक है, इनको मैंने काट लिया। काटने के बाद मैंने इनको अच्छी तरह वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद हम चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ, रेसिपी की तरफ। मैं आज बनाने जा रही हूँ ग्रीन फलियां जो हैं वो गोश्त मटन के साथ। चल बना इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। कुकर में मैंने घी डाल दिया, 1 प्याली के करीब। और अब इसमें मैं बोनलेस मटन जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखें, ये सब कुछ हमने इकट्ठा ही रखना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, प्याज, दो दरमियाने साइज के प्याज मैंने काट के रखे हैं। और ये लहसुन है, एक पोथी पूरी जो है वो मैंने इसमें छील के डाल दी है। ये बोनलेस मटन है, ये इसमें जाएगा। इसमें क्योंकि ये सब्जी बिल्कुल बारीक छोटी सी कटी होती है, या तो इसको कीमे में तैयार किया जाए या बोनलेस बोनलेस मटन में। और दो अदर टमाटर मैं साबुत ऐसे ही डाल रही हूँ क्योंकि ये कुकर मैंने चलाना है और इसमें ऑलरेडी खुद ही गल जाना है। अब इसमें हम डालेंगे नमक, 1 चाय का चम्मच। सुर्ख मिर्च जो है वो पीसी हुई, वो भी 1 चाय का चम्मच, लेकिन थोड़ा भरा भरा हुआ। और हल्दी है, वो भी 1 चाय का चम्मच भरा हुआ। इसमें मैं लहसुन कुछ नहीं डाल रही। ये मसाले डाल के मैं इसको कुकर लगा रही हूँ। कुकर लगा के इसको मैं 20 मिनट इसको कुकर लगाऊंगी, फिर हम मिलते हैं 20 मिनट के बाद। अब आखिर में इसमें मैं पानी ऐड करूंगी। ये ढक्कन कर दिया बंद। ये मैं चूल्हा ऑन कर रही हूँ, ये ऑन हो गया। अब मिलते हैं 20 मिनट के बाद। ये हम कुकर खोल रहे हैं, पानी बिल्कुल थोड़ा ही रह गया, गोश्त गल गया। और यहाँ पे जहाँ मेरा ख्याल है कि मैं इसको सब्जी को इसको डालने से पहले मैं इसको निकाल लेती हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, क्योंकि फिर गोश्त जो है ना सब्जी में घुल जाएगा। तो मैं निकाल लेती हूँ, फिर इसमें मैं एंड पे जाकर मैं इसको ऐड करूँगी। गोश्त मैंने सारा निकाल लिया और ये टमाटर के ये छिलके मैंने बिल्कुल ऐसे ऊपर से पकड़े हैं, ये निकल गए हैं। इनको मैं बाहर निकाल देती हूँ। अब मैं यहाँ पे सब्जी जो है वो जो मैंने काटी हुई है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। सब्जी दी है डाल मैंने। अब हम इसको, इसके नीचे मैं आग जलाऊंगी। अब हम इसको पकने देंगे। मसाला हम इसमें ज़रा मिक्स कर दें। घी की भी इसमें ज़रूरत नहीं, काफ़ी घी है। कुछ गोश्त में से घी निकला और कुछ मैंने जो खुद ऐड किया था। ये कुछ टमाटर के छिलके भी हैं इसमें, ये भी मैं निकाल लेती हूँ। साबुत टमाटर जो है वो डालने का ये फ़ायदा होता है कि जो छिलके हैं ना वो इसके अंदर घुलते नहीं हैं। ये सब्ज़ी बहुत मज़े की तैयार होती है। और एक होती हैं देसी फलियां जो होती हैं, ये वो फलियां नहीं है, दूसरी फलियां हैं। इनकी सिर्फ कटिंग होती है, नरम होती हैं वैसे भी। ये बहुत, ये देखें बिल्कुल ऐसे हैं जैसे इसको हम हाथ से भी प्रेस कर सकते हैं। हल्का से इनको पानी लगाएंगे, लेकिन अगर ये पानी अपना ज़्यादा छोड़ देंगी तो फिर ज़रूरत नहीं है। ये टमाटर है, ये सब कुछ इसमें मिक्स हो जाएगा। ये सब्ज़ी को मैंने 5 मिनट के लिए इसको मैंने छोड़ा। ये देखें इसमें पानी भी आ गया। और इसको मैं और 5 मिनट के लिए ज़रा दरमियानी आग पे रख के मैं इसको छोड़ रही हूँ, ताकि इसका जो अंदर का पानी है सारा बाहर आए और फिर मैं इसकी भुनाई करूँगी। यहाँ जब ये देखें, यहाँ पे अब हमने पानी इसका और खुश्क हुआ है सब्ज़ी का। यहाँ मैं आपको दिखाऊँ, अभी पानी इसमें है और इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो रहा है।
अब इसमें मैं यहाँ पे नमक ऐड करूँगी, क्योंकि मैंने चेक किया है नमक बिल्कुल कम है। और मैं 1 चम्मच जो है वो इसमें डाल रही हूँ, चाय का चम्मच। और यहाँ पे सूखा धनिया जो है वो जाएगा खाने का 1 चम्मच पिसा हुआ। 2 चाय के चम्मच डालें, वो 1 खाने का चम्मच के बराबर है। और अब मैं इसमें डालूंगी पिसा ज़ीरा, वो भी 1 चाय का, तकरीबन 1 चाय का चम्मच है। 5 से 10 मिनट तक मैं इसका और वेट करती हूँ। यहाँ मैं आग इसकी करूँगी तेज़, ताकि इसकी भुनाई ज़रा जल्दी से हो जाए। तकरीबन तकरीबन ये गल चुकी हैं। इनका पानी थोड़ा और खुश्क होता है तो फिर मैं इसमें गोश्त ऐड करूँगी। और आधा चाय का चम्मच जो है वो मैं इसमें गरम मसाला ऐड कर रही हूँ, क्योंकि साबुत गरम मसाले सब जो हैं वो मैंने इसमें बिल्कुल ऐड नहीं किए थे, क्योंकि ये ऐसी सब्ज़ी है और इसमें बोनलेस मैंने गोश्त डाला है, तो लिहाजा इसमें कोई हमने वो ऐसी चीज़ नहीं डाली जो हमारे खाने में हमें तंग करे, इसलिए इसमें सब कुछ पीसा हुआ जाएगा। और यहाँ पर मैं सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च जो है ना साबुत डाल रही हूँ। वो भी इसमें इस टाइम मैं भुनाई कर रही हूँ तो सब्ज़ मिर्च भी इसमें भुन जाएगी। और यहाँ पर एक और चीज़ हम ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, इसमें हम करेंगे 2 खाने के चम्मच दही, जो कि इसको और ज़्यादा लज्जत देगी। ये मैं इसमें 2 खाने के चम्मच जो दही है वो मैं ऐड कर रही हूँ। ये जैसे ही मैंने डाला इसमें और मैंने इसका पानी किया खुश्क, अब आप तकरीबन देख रहे होंगे कि ये देखें इसमें घी आ गया है। ये देखें बहुत अच्छा सा घी आ गया इसके अंदर, ये इसकी भी भुनाई सब्ज़ी की भी अच्छे से हो गई है। अब यहाँ पे मैं इसमें गोश्त जो मैंने निकाला था बोनलेस, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। गोश्त डालते ही इसकी भुनाई आपने अच्छे से करनी है। सब्ज़ी तो बिल्कुल तैयार है और गोश्त भी हमारा तैयार था, सिर्फ अब इसकी भुनाई इसमें होने वाली है। वो भी मैं 2 से 3 मिनट इसको मैं करती हूँ, भूनती हूँ, फिर मैं इसको डिश आउट करूँगी। जी जनाब, ये देखिए हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार और घी उसने अच्छा सा छोड़ दिया है, और इसका मतलब है कि घी लैदा हो गया और हमारी सब्ज़ी हो गई है तैयार। ग्रीन फलियाँ और मटन, बोनलेस मटन है। चलिए मैं इसको कर रही हूँ आग बंद, और मैं यहाँ इसको करूँगी डिश आउट। जी ये मैंने कर दिया डिश आउट। अब हम इसको खा सकते हैं, घर की चपाती के साथ भी खाया जा सकता है, और इसको हम तंदूर की सादा रोटी के साथ भी खा सकते हैं। एक खमीरी रोटी होती है, एक सादा होती है, सादा रोटी के साथ खाएं। दोनों रोटी, घर की रोटी और तंदूर की रोटी से लज्जत दुबाला होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, और दुआओं में शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।